आज की सोनेट बेटा सोनेट 146। सोनेट 146 की जो फर्स्ट लाइन है, पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिंफुल अर्थ। और बेटा ये आप ध्यान से देख करके जाएंगे सोनेट की लाइंस, क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिंफुल अर्थ, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द सोनेट, तो भी याद होना चाहिए। सोनेट 146 का नाम क्या है? पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिंफुल अर्थ। तो ये लाइंस दे देते हैं और फिर ये सोनेट का नाम पूछते होते हैं, सोनेट का नंबर पूछते होते हैं। इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से देख करके जाएंगे, मीनिंग तो आप समझ ही रहे हैं। तो दिस सोनेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोनेट्स। इसमें शेक्सपियर ने बहुत अलग बात करी है। उसने बेटा बात ये करी ही नहीं है, अपने फ्रेंड की नहीं करी, ब्यूटी की नहीं करी, टाइम की नहीं करी। इसमें वो बात करता है कि सोल इज़ इमॉर्टल एंड बॉडी इज़ मॉर्टल। सोल आत्मा हमेशा जो है वो प्योर है और इमॉर्टल है, परफेक्ट है, जबकि बॉडी इम्परफेक्ट है और बेटा इम्प्योर है और ख़त्म हो जाती है। तो जब पोएट कहता है पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिंफुल अर्थ, जो सोल इतनी परफेक्ट है, प्योर है, वो बेचारी किसके सेंटर में है, किस में बंधी हुई है? माय सिंफुल अर्थ। सिंफुल अर्थ का मतलब माय ह्यूमन बॉडी। सिंफुल इसलिए जो इम्परफेक्ट है, जिससे गलतियां होती रहती हैं। अर्थ का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर हमारी बॉडी, जो मिट्टी की बॉडी है वो। तो ये सोल इस मिट्टी की बॉडी में रहती है और मिट्टी की बॉडी जो कि इम्परफेक्ट है, इम्प्योर है। माय सिंफुल अर्थ दीज रिबेल पावर्स एरे। और बेटा एरे का मतलब होता है सर्कल, सराउंड करना। तो ये जो मेरी सोल अर्थ है, ये जो मेरी बॉडी है, इसने रिबेल पावर को, बेटा इतनी शक्तिशाली आत्मा को सराउंड किया हुआ है। वाई डज दाऊ पाइन? बेटा दाऊ का मतलब यू, और सोल से बोलता है हमारा शेक्सपियर, वाई डू यू पाइन? पाइन का मतलब इन पेन, विद इन का मतलब इनसाइड, एंड सफ़र डियर्थ, डियर्थ का मतलब शॉर्टेज, पेंटिंग दाई आउटवर्ड वॉल्स सो कॉस्टली गे। और बेटा कहने का मतलब ये है वाई द पीपल, ये कॉस्टली बेटा ड्रेसेस पहनते हैं, आउटवर्ड वॉल्स मतलब अपनी बॉडी पे, और अंदर जो सोल है उसको पेन में रहने देते हैं, उसकी शॉर्टेज को जिसे कहना चाहिए सफ़र करते हैं। एंड दे स्पेंड देयर टाइम ऑन द आउटवर्ड बॉडी, और बॉडी पे अपना समय उसको खूबसूरत बनाने में बहुत सारा लगा देते हैं। वाई डू यू? और ऐसा क्यों करते हैं? वाई सो लार्ज कॉस्ट हैविंग सो शॉर्ट अ लीज? बेटा इस वाली लाइन में हमने एंटीथेसिस यूज़ किया है। एंटीथेसिस का मतलब दो अपोजिट चीज़ें एक ही लाइन में लिखी हुई हैं। वाई सो लार्ज कॉस्ट? बेटा लार्ज कॉस्ट जिसकी इतनी वैल्यू है, हैविंग सो शॉर्ट अ लीज, लीज का मतलब बेटा वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर, छोटे टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्यों रहती है? तो लार्ज और बेटा शॉर्ट दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, और ये दोनों अपोजिट वर्ड्स एक ही लाइन में आए हैं, इसलिए इसको एंटीथेसिस बोला हुआ है। सो इतना लार्ज कॉस्ट वाली सोल, जो इतनी वैल्यूएबल सोल है, वो शॉर्ट टाइम की बॉडी में क्यों रहती है? डॉस्ट दाउ अपॉन दाई फेडिंग मैंशन स्पेंड? एंड बेटा फिर कहता है डू यू अपॉन योर फेडिंग? फेडिंग का मतलब डिक्लाइनिंग, मैंशन बेटा मेटाफॉर यूज़ हुआ है। मैंशन का मतलब होता है मकान, और स्पेंड का मतलब वाई डू यू, आप अपने डिक्लाइनिंग मकान पे इतना क्यों खर्च करते हो? मतलब अपना टाइम अपनी बॉडी पे इतना क्यों लगाते हो जो कि मॉर्टल है, जो कि ख़त्म होने वाली है।
शेल वॉर्म्स इनहेरिटर्स ऑफ दिस एक्सेस, और बेटा ये जो वॉर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो इस बॉडी को खा जाने वाले हैं। तो बेटा ये कुछ भी बॉडी ऐसी नहीं है जो कि लंबे टाइम तक चलने वाली है। ईट अप दाई चार्ज, और आपके चार्ज को ये ख़त्म कर देगी, और बेटा आपको ख़त्म कर देगी, आपकी इस बॉडी को ख़त्म कर देगी। जहाँ दाए जितनी बार लिखा हुआ है, दाए योर योर योर, तो बेटा हम सब से बात कर रहा है पोएट। ये जो दाऊ है, दाए है, तुम जो बात कर रहा है वो हमें एड्रेस कर रहा है, हर इंसान को एड्रेस कर रहा है। इज़ दाई बॉडी एंडेड एंड बॉडीज़ एंड, पर क्या जब ये बॉडी को वॉर्म्स खा लेंगे तो क्या आपकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी? देन सोल लिव, हाँ बॉडी ख़त्म हो जाएगी पर सोल ख़त्म नहीं होगी, आप ख़त्म नहीं होगे, आत्मा ख़त्म नहीं होगी। दाऊ अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस, और बेटा ये जो बॉडी है ये तो इस सोल की सर्वेंट है, ये ख़त्म हो जाती है, हम ख़त्म नहीं होते। एंड लेट दैट पाइन टू एग्रवेट दाई स्टोर, और इसलिए आप इस बात के लिए, पाइन का मतलब होता है बेटा दुखी होना, तो ये जो आप अपना दर्द है वो मत बढ़ाओ इस बात के लिए कि आपका स्टोर ख़त्म हो गया, आपके पास जो चीज़ थी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी सोल, आपका रियल ट्रेजर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। बाय टर्म्स डिवाइन इन सेलिंग आवर्स ऑफ ड्रॉस, और बेटा अब पोएट हमसे कहता है सेलिंग आवर्स ऑफ ड्रॉस, इसका मतलब ये जो ख़त्म होने वाला कवर है आपकी बॉडी का, उसमें आप डिवाइन क्वालिटीज़ इनकलकेट करो, गॉड के जैसी क्वालिटीज़ अपने अंदर भर लो। विद इन बी फेड, आप अपने आप को फीड करो, आप अपने आप को खिलाओ वो डिवाइन क्वालिटीज़, वो अच्छे मैसेज। विदाउट बी रिच नो मोर, विदाउट मतलब आउटसाइड, और ऊपर से कोई चाहे आपको कितना भी पुअर समझे पर आप अंदर से रिच हो जाओ, क्योंकि आपके अंदर जो सोल है उसके ऊपर आप फोकस करो, उसको ताकतवर बनाओ, चाहे बाहर से आप कितने ही सिंपल लग रहे हो। सो शैल दाऊ फीड ऑन डेथ, और अगर आपने अपनी सोल, आपने अच्छी क्वालिटीज़ पे फोकस किया तो बेटा आप अपनी डेथ जो है उसको भी ख़त्म कर दोगे। फीड ऑन डेथ का मतलब यू विल फिनिश योर डेथ। दैट फीड्स ऑन मैन, वो डेथ जो लोगों को खाती है, आप अपनी उस डेथ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखोगे। एंड डेथ वंस डेड, और फिर आपकी जो डेथ है वो बेटा ख़त्म हो जाएगी, आपको मौत का डर नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके पास हर वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई जिससे डर लगता है। आप अपनी बॉडी पे फोकस नहीं कर रहे, आपके अंदर वो सोल की क्वालिटीज़, आत्मा के गुण आ जाएंगे कि आपकी जो सोल है, वो ताकत है, वो बहुत बढ़ जाएगी। और बेटा लास्ट में कहता है एंड डेथ वंस डेड, और अगर आपने अपनी मौत को मार दिया, और मौत को कैसे मार दिया वो बता रहा है, अच्छी क्वालिटीज़ इनकलकेट करके। देयर इज़ नो मोर डाइंग देन, और उसके बाद आप कभी भी मरोगे नहीं, आप कभी भी ख़त्म नहीं होगे, क्योंकि आपने अपनी डेथ को ख़त्म कर दिया। तो बेटा कहने का मतलब है जैसे संत होते हैं वो लोग, जैसे मदर टेरेसा हुई, जैसे बेटा जो संत महात्मा होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ हमेशा ज़िंदा रहती हैं। उनकी बॉडी अगर चली भी गई तो क्या हुआ, वो आज भी उनकी बातें हमारे दिल में, हमारे मन में हमेशा गूंजती रहती हैं। तो पोएट ने इस लाइन में डेथ वंस डेड, एक बार अगर डेथ की डेथ हो गई तो बेटा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया है उसने। अगर डेथ को आपने मार दिया, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को डेवलप कर दिया, तो आपको मौत का डर नहीं रहेगा, क्योंकि डेथ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। आपकी क्वालिटीज़, आपकी बातें हमेशा दुनिया में ज़िंदा रहेंगी। तो बेटा ये वाली जो सोनेट है ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी की सोनेट से। एंड दिस वाज द लास्ट सोनेट जो हमने करी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसको देख करके जाना। पोएटिक डिवाइसेस, क्वाड्रेंट्स, वो सब हम बार बार बता चुके हैं। बाय, सी यू।